हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में एडर वाले टॉपिक को। और एडर में हमने हाफ एडर को कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम लोग मूव करते हैं फुल एडर पे। ओके, तो चलिए देखते हैं इस फुल एडर में हमारे पास क्या है। तो एडर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जो ऐड करता है। जैसे हाफ एडर में हम ये जाने थे कि वो क्या करता है, 2 बिट को ऐड करता है। बट हमारे पास जो फुल एडर है वो क्या करेगा, ये करेगा 3 बिट को ऐड। क्या, 3 बिट एडर को हम लोग बोलते हैं, 3 बिट एडर को हम लोग बोलते हैं फुल एडर। 3 बिट एडर आर नोन एज फुल एडर। एफ ए मतलब फुल एडर, आप लोग एज्यूम करिएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 बिट का मतलब है, तो चलिए 3 बिट का मतलब क्या है। जैसे कि 0 0 0। 3 बिट में क्या क्या आ सकता है, 0 0 0 आ सकता है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम 0 हो जाएगा। ओके, या फिर क्या हो सकता है, 0 0 और एक 1 हो जाए। ठीक है, नीचे वाला 1 हो जाए, तो इसका क्या आएगा सम, इसका सम 1 आ जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, जो हमारे पास 2 बिट 1 1 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 बिट 1 हो जाए तो इसका क्या आएगा, इसका सम जो है आएगा 0 और कैरी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या फिर हो सकता है 3 बिट हमारे पास 1 1 हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, मेरा सम 1 आएगा और कैरी भी 1 आएगा। ओके, इस केस में कैरी 0 रहेगा, इस केस में कैरी 0 रहेगा। इतना ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो तीनों का तीनों बिट 0 रहे, या तो 3 में से 1 बिट जो है वो 1 हो जाए, या तो 3 में से 2 बिट 1 हो जाए, या तो 3 में से 3 बिट भी 1 हो जाए। ओके, तो इतना ही जो है सम का पॉसिबिलिटी होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दो चीज आएगा। एक हमारे पास आएगा सम, एक जो है आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है ये है सम, और ये जो है ये है कैरी का एक्सपेंस। ठीक है, सम एंड कैरी, तो हर एक सम में दो चीजें रहता ही है, या तो सम या तो कैरी। ओके, या तो दोनों ही रहता है, जैसे इसमें क्या है, दोनों है। इसमें क्या है, दोनों है। इसमें कैरी नहीं है तो हम 0 अज्यूम कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग डिजाइन करते हैं फुल एडर को। तो फुल एडर को डिजाइन करेंगे उससे पहले यहाँ पे हम चलते हैं स्टेप 1 में। ठीक है, डिजाइन हार्डवेयर इंप्लीमेंट तो हम बाद में करेंगे, पहले स्टेप 1 में चलते हैं। तो स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है जो इनपुट एंड आउटपुट है उसको आप बताओ। ओके, तो इनपुट एंड आउटपुट को हम लोग बता देते हैं। यहाँ पे कितना होगा टोटल, एफ ए है मतलब फुल एडर है, तो यहाँ पे टोटल 3 बिट आएगा। 1 2 एंड 3, ए बी एंड सी। 3 बिट आ गया, और सम में यहाँ पे जो है आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में सम आएगा और कैरी आएगा। और तो कुछ आ नहीं सकता है, सम एंड कैरी ही आएगा। ओके, तो इसका अगर हम चलते हैं ट्रुथ टेबल बनाने की ओर, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं खिसका के। ओके, ये स्टेप 1 रहा, एंड स्टेप 2 में हम लोग चलते हैं अब। स्टेप 2, तो स्टेप 2 कहता है हमारे पास जो है ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे टोटल 8 आएगा तो 8 का बना लेते हैं। ये हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ये कर लेते हैं। उसके बाद ए बी सी डी के बाद यहाँ पे सम एंड कैरी का आना चाहिए, तो सम एंड कैरी के लिए भी जगह रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ए बी एंड सी। यहाँ पे हमारे पास है सम, और यहाँ पे हमारे पास कैरी। ओके, तो 3 बिट से कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है टोटल, तो टोटल जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। इतना ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। और हमने जो प्रीवियस स्लाइड था उसमें देखे थे, सम कब 1 आता है और कब 0 आता है, कैरी उसके साथ कैसे एसोसिएटेड रहता है। ओके, तो तीनों का तीनों जम है, तो 0 जो है सम 0, कैरी भी 0। 3 में से 1 बिट क्या है, 1 है, तो सम 1 आ जाएगा और कैरी 0 आ जाएगा। 3 में से 1 बिट क्या है, 1 है, तो सम 1 कैरी 0। 3 में से 2 बिट क्या है, 3 में से 2 बिट है 1, तो सम जो आ जाएगा 0 और कैरी आ जाएगा 1। 3 में से 1 बिट तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 0। 3 में से 2 बिट तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। 3 में से 2 बिट तो यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 1। 3 में से 3 बिट है तो कैरी भी 1 और सम भी 1। ओके, सम एंड कैरी दोनों 1। तो इस तरह से हम क्या किए, जो प्रीवियस में पढ़े थे उसको हम इसको यूज कर लिए हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं और इसका जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसको कर लेते हैं कॉपी, और हम लिखते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, इतना को थोड़ा सा छोटा करके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ओके गाइस, अब चलते हैं हम लोग स्टेप 3 पे।
लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लिखेंगे सम का और कैरी का। तो सम का और कैरी का लिख लेते हैं। ओके, सम का यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन 3 बिट में है तो हम क्या करते हैं, इसको मिन टर्म में लिख लेते हैं। तो इसकी ये जो वैल्यू है ये 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सम जो है वो कहाँ कहाँ पे 1 है। तो सम का जो यहाँ पे फंक्शन बनेगा वो समेसन ऑफ m, और कहाँ कहाँ पे 1 है, ये है 1 पे 1, 2 पे, एंड जो हमारे पास है उसके बाद ये क्या है 4 पे 1 है और 7 पे 1 है। इस तरह से लिख लिए। और कैरी का भी लिख सकते हैं, कैरी कहाँ कहाँ पे है। तो कैरी जो हमारे पास है समेसन ऑफ m, वो है हमारे पास 0 1 2 3 पे, 5 पे, 6 पे और 7 पे। इतना ही पे कहाँ है 1 है, तो ये मेरे पास ये आ गया टर्म। तो इसको जब हम लिखेंगे, इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर से लिखिएगा, ठीक है, गौर से देखिएगा 1247। तो 1247 जब भी आता है तो आपको आपको लॉजिक गेट में बताए थे, वहाँ पे एक स्पेशल टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉरिंग। तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी का जो वैल्यू होता है मीन टर्म में वो होता है 1247। तो इसलिए हम वो उस टाइम बोले थे ये वाला टर्म जो है, टर्म यहाँ याद करके रखिए, इसका मतलब होता है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा 1247 का मतलब। अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे जब भी मिन टर्म में आपके पास 1247 है और तो वो 3 वेरिएबल में है, तो वहाँ पे आप ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों वेरिएबल का एक्सॉर कर दीजिएगा, तो ये सम में आ गया। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे कैरी में, तो कैरी में क्या आ जाएगा, 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का मतलब हुआ ए बी सी में, यहाँ पे 3 का मतलब हुआ ये। 5 का मतलब क्या हुआ, 5 का मतलब हुआ ए बी सी में, यहाँ पे 5 हो गया। 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब ए बी सी में, 6 का मतलब ये हो गया। ए बी सी में 7 का मतलब क्या होगा, ए बी एंड सी। यही होगा सिंपल साइज का मतलब। तो इसको अगर आप थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर मिनिमाइज आपको लगता है हो सकता है तो मिनिमाइज होगा ही। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा मिनिमाइज कैसे होगा। आप इसको केएमएफ से मिनिमाइज कर लीजिए, या तो डायरेक्टली आप मैनुअली भी कर सकते हैं। तो इसको छोटा सा ही है तो हम क्या करते हैं, मैनुअली कर देते हैं इसको। तो मैनुअली किस प्रकार से करेंगे, तो मिनिमाइज इसको जो है, या फिर आप केएमएफ से, अगर आप जिसमें कंफर्ट है उस कंफर्ट को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं केएमएफ, या तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ भी ए बी है और यहाँ पे ये भी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, ए बी आ गया, और जो है सी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट मिलकर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा तो क्या है, ए बी कम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे आ गया ए कम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट ये आ गया। ठीक है, और प्लस ये प्लस में है, तो यहाँ पे ए बी है, जो ए बी है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं क्या। तो यहाँ पे हम देखिएगा सी कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में से सी कॉमन ले सकते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट बी और प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, और यहाँ से हम सी कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये है हमारे पास ए एक्सॉर बी, और यहाँ पे आ गया सी, और प्लस ये हो गया ए बी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये जो है मिनिमाइज फॉर्म जो आया है, ये है हमारे पास सेमी मिनिमाइज। सेमी मिनिमाइज वाला टर्म है, ये पूरा मिनिमाइज नहीं है, अब ये जो है सेमी मिनिमाइज है। तो इसको आप के मैप से मिनिमाइज कर दीजिए। इस तरह से नहीं करना चाहते तो के मैप से कर दीजिए, तब आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा, क्योंकि उससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम के मैप से करते हैं। वो वाला जो है सम का तो आ गया है, इसको हम करते हैं के मैप से मिनिमाइज। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिलीट विलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, और उसके बाद ये तो पूरा सेलेक्ट हो गया, इतना को करते हैं डिलीट। ओके, इसको भी करते हैं डिलीट। ओके, और इतना को करते हैं ऊपर शिफ्ट, इतना को करते हैं डिलीट। ओके, तो चलिए के मैप बना लेते हैं फटाफट से। 3 वेरिएबल में है ना टोटल, तो 3 वेरिएबल में टोटल 8 कम्बिनेशन आ जाएगा, और उसके बाद इसका हार्डवेयर भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है, ये आ गया 3 वेरिएबल में, इधर हो गया ए, इधर हो गया बी सी। ओके, ये हमारे पास हो गया 0, ये 1, ये 2 एंड 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गया ए, और ये हो गया ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ये हो गया बी सी, बी कम्प्लीमेंट सी, ये हो गया बी सी, और ये हो गया बी सी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग कहाँ कहाँ पे होगा, एक ग्रुपिंग यहाँ पे होगा, दूसरा ग्रुपिंग यहाँ पे होगा, तीसरा ग्रुपिंग यहाँ पे होगा। तो तीसरा ग्रुपिंग हुआ उसका आंसर आया बी सी प्लस
ये जो ग्रुपिंग हुआ इसका आंसर हुआ ए कम्प्लीमेंट और हो गया बी। फिर इसका जो आंसर आया है वो हुआ गया हमारे पास ए कम्प्लीमेंट और ये दोनों में सी। तो ये जो हमारे पास मिनिमाइज फॉर्म आया है किसका, कैरी का। कैरी का ये है मिनिमाइज फॉर्म। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं और इसका हार्डवेयर इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो ये वाला जो टर्म है सो देखिएगा, कैरी का ये टर्म आया है सो फुल एडर में, एंड सम का जो ये टर्म आया है ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ओके, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है इससे जो किस तरह से हम उसको जो है कर सकते हैं और उसको जवाब दे सकते हैं डायरेक्टली। वो ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार का ऑप्शन मिला रहेगा और वहाँ पे उसका आपको टिक करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम चलते हैं और इसका करते हैं हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसको यहीं पे कर देते हैं। ये जो टर्म है इसको हम यहाँ पे खींच कर ले आते हैं। ओके, फॉलो कॉलम में जो उसमें आके उसको उधर ले गए, ये हमारे पास मिनिमाइज वाला टर्म आ गया। एंड हार्डवेयर इम्प्लीमेंट हम कर देते हैं यहीं पे इसको। ठीक है, उसका नैंड गेट से और नॉर गेट से भी करेंगे, या तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली जो है गेट यूज हुआ है। ओके, तो देखिएगा हार्डवेयर इम्प्लीमेंट क्या करना है। एक सम का जो टर्म है उसमें क्या है, एक्सॉर है सबका, तो सबका एक्सॉर कर देते हैं, ले लेते हैं एक्सॉर। ठीक है, ये एक्सॉर आ गया किसका किसका, ए का, बी का एंड सी का। ए बी एंड सी का सबका क्या किया, एक्सॉर कर दिया। तो ये ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो ये हमको मिल गया क्या, सम का मिल गया। सम का मिल गया, उसके बाद हमको चाहिए कैरी का। तो कैरी का यहाँ पे क्या है, कैरी का यूज कर लेते हैं। हमको नॉट गेट का यूज करना है, तो नॉट गेट का यूज जो है, सॉरी एंड गेट है जिसमें पहला है बी उसके बाद है सी। ओके, उसके बाद हमारे पास है क्या, इधर से आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट, इधर से आ जाएगा बी। उसके बाद जैसे वहाँ पे आप लाइनिंग करके भी कर रहे थे उसी प्रकार से करिएगा, लेकिन हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली। ओके, तो ये सबको क्या करिएगा इस तरह से, और सबको क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। तो ये जो बनेगा हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी प्लस बी सी प्लस ए सी कम्प्लीमेंट। तो ये जो बना है वो कैरी का यहाँ पे क्या है, डायग्राम है। तो इस तरह से जो मेरा है हार्डवेयर इंप्लीमेंट होता है किसका, फुल एडर का। तो ये तो हम मैनुअली कर दिए किस प्रकार से करना है, लेकिन इसको अगर आप क्वेश्चन में जनरली रहता है नैंड गेट से और नॉट गेट से इंप्लीमेंट करना है। तो ये तो हमारा स्टेप 5 हो गया, ये स्टेप 5 और ये था स्टेप 4, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। तो ये तो हमारा हो गया किस तरह से हम इंप्लीमेंट करते हैं। अब थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं नैंड गेट से इंप्लीमेंट करो इस चीज को, इस चीज को नैंड गेट से इंप्लीमेंट करो। मीन्स ये जो सम वाला टर्म है उसको और ये जो कैरी वाला टर्म आया है उसको क्या करना है, नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए हम इसको नैंड गेट से क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो नैंड गेट से जब इंप्लीमेंट करने जाएंगे तब कैसे करेंगे, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं या तो डायरेक्टली यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला था क्या, जो मेरा एक्सॉर होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिविटी लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। मीन्स ए इधर उधर आप किधर भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं जो फुल एडर है वो दो हाफ एडर से मिलकर बना है। ओके, नैंड गेट से करेंगे इम्प्लीमेंट, उससे पहले एक चीज और जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या है, जैसे हमारे पास सम का टर्म जो है लिखा गया है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, इस तरह से लिखा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं ए एक्सॉर बी कर दें और यहाँ पे हम प्लस एक्सॉर सी कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं जो हाफ एडर जो मेरा है, और यहाँ पे जो सेमी मिनिमाइज फॉर्म जो आया था यहाँ पे इस चीज का देखिएगा, यहाँ पे सेमी मिनिमाइज जो है एक्सॉर करके ए बी आया था, उसको यहाँ पे हम लिखते हैं कैरी जो है, कैरी का एक्सप्रेशन क्या आया था, ए एक्सॉर बी एंड आया था सी प्लस ए बी, इसी तरह से आया था। तो इसको हम क्या यूज करके यहाँ पे सर्किट बना सकते हैं। तो चलिए सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पे ए एक्सॉर बी करना है तो ए एक्सॉर बी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ए एक्सॉर बी, तो ए एक्सॉर बी कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा ए और यहाँ से आ जाएगा बी, तो ये हो गया क्या, ये हो गया ए एक्सॉर बी। ए एक्सॉर बी हो गया, इसको हमको क्या करना है, सी के साथ एक्सॉर करना है। तो सी के साथ हम क्या करते हैं, इसको एक्सॉर कर लेते हैं। ओके, यहाँ से मान लेते हैं आ गया सी, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए एक्सॉर बी और यहाँ पे हो गया एक्सॉर सी। ठीक है, इतना हो गया। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम मेरा ये क्या है, सम के एक्सप्रेशन के बराबर है। ओके, ये हो गया। और हमको चाहिए अब कैरी वाला। तो कैरी वाला चाहिए तो हमको क्या चाहिए, ए एक्सॉर बी और उसके बाद हमको चाहिए उसका मल्टीप्लाई विथ सी एंड प्लस में चाहिए ए बी। इसको कैसे करना है वो समझते हैं। तो ए एक्सॉर बी हमारे पास कहाँ से आ रहा है, तो ए एक्सॉर बी आ रहा है हमारे पास यहाँ से, और सी कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो दोनों को क्या करें, दोनों एंड गेट से कनेक्ट कर देते हैं।
दोनों को एंड गेट से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ए एक्सॉर बी और मल्टीप्लाई में सी, इतना चीज आ गया। और प्लस ए भी ही है, तो प्लस ए भी है, तो ए बी वाला टर्म कहाँ से है, तो ए बी वाला टर्म आएगा यहाँ से। इसको कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो ए आ जाएगा यहाँ से एंड बी आ जाएगा यहाँ से, दोनों को एंड कर देते तो ए बी मिल गया। लेकिन हमारे पास जो कैरी वाला टर्म है ये नहीं, कैरी वाला टर्म हमारे पास है, दोनों को और किया गया है, तो दोनों को अब क्या करते हैं, दोनों को हम और गेट लगा के और कर देते हैं। तो ये जो फाइनली आया ए एक्सॉर बी सी और प्लस ए बी, ये मेरा क्या है, ये मेरा कैरी का एक्सप्रेशन है और ये क्या है, सम का एक्सप्रेशन है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। लेकिन हम यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं वो तो बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चीज लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्या किए, इसको थोड़ा सा अरेंजिंग लिखते हैं। ये जो हम एंड गेट लगाए हैं ना, थोड़ा सा पीछे लगाते हैं ताकि आपको विजुअलाइज करने में क्या हो, इजी हो। ये जो एंड गेट लगाए हैं ना, हम यहाँ पे लगाते हैं एंड गेट। ओके, उसके बाद इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा, गौर से देखना क्या है, देखना क्या है वो बताते हैं, क्या देखना है। यहाँ से व्हाइट ले लेते हैं, ये चीज देखिएगा, तो ये चीज आपको देखा देखा लग रहा है, ये चीज देखिएगा यहाँ पे जिगजैग थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा थिकनेस को पतला करते हैं। ये देखिए, इतना चीज को देखिए एंड इतना चीज को देखिए, ये चीज आपको देखा देखा लग रहा है। अगर देखा देखा नहीं लग रहा है तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उसके बाद आपको देखा देखा लग जाएगा। ओके, ये चीज आपको देखा देखा नहीं लग रहा है, तो ये चीज देखिएगा, आपको देखा देखा लग रहा है। ये चीज आपको देखा देखा लग रहा है, ये देखिएगा, क्या एक्सॉर है और एंड है, एक्सॉर गेट है और एंड गेट है, एक्सॉर गेट है एंड गेट है। अब चलते हैं वहां पे, चलते हैं यहाँ पे, देखिएगा क्या है, यहाँ पे एक्सॉर गेट है एंड गेट है, एक्सॉर गेट है एंड गेट है। तो वहां जो था वो था हाफ एडर, तो ये क्या है, हाफ एडर है। ये क्या है, ये एक हाफ एडर है। ये क्या है, हाफ एडर है। ये भी क्या है, एक हाफ एडर है। तो मेरा जो फुल एडर है वो मिलके बनता है टू हाफ एडर से। दो हाफ एडर से जो है मिलके बनता है मेरा एक फुल एडर, यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। और प्लस में एक मेरा क्या है, एक और गेट है। ठीक है, एक और गेट, इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे ही समझ लीजिएगा। एक जब हम फुल एडर बनाते हैं तो उसमें जो है दो हाफ एडर रहता है और एक जो रहता है और गेट रहता है, जो दोनों को कंबाइन करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो हम टर्म यहाँ पे लिखने का कोशिश किए हैं और आपको बताने का जो कोशिश किए हैं, फुल एडर और हाफ एडर के बीच में रिलेशन। ओके, इतना चीज समझ में आया। तो इतना चीज जब समझ में आया तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब आगे से थोड़ा सा बढ़ते हैं और हम लोग अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं नैंड गेट के जरिए फुल एडर को। सेम ही चीज है, जब हमारे पास दो फुल जो है, दो हमारे पास हाफ एडर का यूज करना है, तो जैसे हम हाफ एडर में किए थे सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम जो है दो हाफ एडर का यूज कर लेंगे। ओके, तो वहां से डायरेक्टली हम कॉपी कर ले या फिर यहाँ पे बना दे, चलिए यहाँ पे ही बना देते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, हम लेते थे सबसे पहले नैंड के जरिए बनाना है तो नैंड गेट ले लेते हैं। ओके, और ये नैंड गेट से हम बनाते हैं। ओके, यहाँ पर भी एक नैंड गेट बना लेते हैं, ये हो गया। और इससे हमारा ये जाता है, फिर यहाँ पर भी हमारे पास एक नैंड गेट, इससे ये आता है और यहाँ से हमारे पास ये रहता है, ये ए है और ये बी है। ओके, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है इस तरह से, ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ता है इस तरह से, यहाँ पर भी हम एक नैंड गेट का यूज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास मिलता है ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी मिल गया और हमारे पास सी का भी चाहिए ना कंप्लीमेंट, क्योंकि सम जो करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नैंड गेट का यूज कर लेंगे। ओके, फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि सेम ही है, दो हाफ एडर का यूज करना है तो दो हाफ एडर का यूज कर लेते हैं। ओके, हमको चाहिए सी का भी चाहिए तो सी का भी यूज कर लेते हैं। ओके, फिर हमको ये दोनों का भी कंबाइन करना पड़ेगा, कंबाइन कर देते हैं, यहाँ पर भी यूज कर लेते हैं। तो ये जो हमारा फाइनली बना, ये बना ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ये थोड़ा सा थिकनेस उसका ज़्यादा है तो उसको हम थोड़ा सा कम थिकनेस में लिख देंगे, लेकिन ये चीज़ समझ में आया, यहाँ पे क्या है, ये सी है। उसके बाद हमको चाहिए, उसको कलर चेंज करके लिखेंगे। पहले थोड़ा सा थिकनेस को पतला करते हैं और ये जो हमारे पास है ये आया ए एक्सॉर बी यहाँ पे, फिर कलर को चेंज ही कर लेते हैं गाइज। ओके, यहाँ पे आया है हमारे पास ए एक्सॉर बी और यहाँ पे आया हमारे पास ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी।
अब हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए, और यहाँ पे जो है वो ए डॉट बी का होल कम्प्लीमेंट, और ये सब चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हमको चाहिए, ये सम का तो मिल गया, ये क्या है मेरे पास, सम का है। हमको चाहिए कैरी का, तो कैरी का क्या है, कैरी का जो एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास, देखिएगा क्या है एक्सप्रेशन, तो वो एक्सप्रेशन है ए डॉट बी डॉट सी का कम्प्लीमेंट। ये देखिएगा ए एक्सॉर बी मल्टीप्लाई में क्या है सी, तो ए एक्सॉर बी मल्टीप्लाई में जब हम सी करेंगे तो वो कहाँ पे मिलेगा, ये जो टर्म है ए एक्सॉर बी और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में सी है, यही चीज है, सेम चीज यही चीज है। जब यही चीज है तो हम क्या करते हैं, इसको एक टर्म को लेते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको लेते हैं और क्या करते हैं, इसको हम एक नैंड गेट से इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक नैंड गेट से क्या करते हैं, लेते हैं और इसको, ये जो है होल कॉम्प्लीमेंट है इसका, लेते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं। जब इसको हम कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए कैरी का एक्सप्रेशन और ए बी चाहिए ना, तो ए बी जब चाहिए तो यहाँ पे मेरा ए बी है, तो यहाँ से हम ए बी लेंगे और इस ए बी को भी हम यहाँ पे आगे कनेक्ट कर देंगे, और इसका होल कम्प्लीमेंट है, होल कम्प्लीमेंट है तो बीच में प्लस आ ही जाएगा। ओके, तो ये जो हमारे पास टर्म बना है, ये बना है ए एक्सॉर बी मल्टीप्लाई में सी प्लस ए बी, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कैरी का एक्सप्रेशन है। तो सम का भी एक्सप्रेशन एंड कैरी का भी एक्सप्रेशन आपको दिख गया होगा, और वो दिखा से दिखा आपको एक चीज और दिखा होगा, ये जो हमारे पास है एक है हाफ एडर, और ये जो है हमारे पास ये है दूसरा हाफ एडर। तो यहाँ पे हाफ एडर का भी आपको जो है फंडा समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा जो है नैंड गेट के जरिए जो है फुल एडर को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो जो है वो हाफ एडर का यूज किया गया है। तो ये जो है आपको पिक्चर याद रहना चाहिए, या फिर आपको इसको ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए या तो मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो नैंड गेट से समझ में आ गया, इसको हम नॉर गेट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नॉर गेट से भी करिएगा तो सिंपल है, जहाँ जहाँ नैंड का यूज़ किया गया वहाँ वहाँ नॉर का कर लीजिए। ओके, और उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, जैसे कि अब हम करते हैं नॉर गेट से यूज़। ओके, तो नॉर गेट में क्या है, तो नॉर गेट में जैसे कि हमारे पास एक नॉर आ गया। ओके, यहाँ से आ गया ए, यहाँ से आ गया बी। उसके बाद क्या करना है, जैसे जैसे हम किए थे वैसे ही चीज़ करते जाइए। यहाँ पे नॉर गेट, ये इधर से आ जाएगा ए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कम्प्लीमेंट वाला आ जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास एक और जो है वो इधर से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये दोनों जो जैसे नैंड में था वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे मेरा एक नॉर गेट कनेक्ट हो गया, और ये नॉर गेट, और यहाँ पे जो मेरा है ये। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर भी एक नॉर गेट था तो नॉर गेट को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये जा रहा था ऊपर, यहाँ पे भी नॉर गेट था तो नॉर गेट को यूज़ कर लेते हैं, ये जाएगा इसके साथ। फिर यहाँ पर भी एक नॉर गेट था तो नॉर गेट को यूज़ कर लेते हैं, ये आएगा इसके साथ और ये आएगा इसके साथ। ये जो है वो सी है। ओके, फिर ये दोनों को लेते हैं और यहाँ पर भी नॉर गेट का यूज़ कर लेते हैं, और ये नॉर गेट को यूज़ करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो बन जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इस प्रकार का ब्रैकेट भी आएगा, इस तरह का आएगा डॉट सी। तो ये जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी के ही इक्वल होता है। तो ये जो है हमारे पास सम का एक्सप्रेशन मिल गया। अगर इसी में हम कैरी का करना चाहेंगे तो कैरी का किस प्रकार से हो जाएगा, तो कैरी का सेम जैसे उसमें खींचे थे वैसे ही खींच देना है। यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा एक टर्म, और दूसरा टर्म हमारे पास कहाँ से मिलता है, यहाँ से मिलता है, जैसे हम वहाँ से खींचे थे उस तरह से। ओके, और दोनों को कर देना है क्या, नॉर गेट से कनेक्ट कर देना है। ओके, नॉर गेट से कनेक्ट कर दिया तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन मिलेगा ये ए इस तरह से मिल जाएगा डॉट सी, और यहाँ पे जो है ये नॉर गेट है ना तो यहाँ पे तो प्लस होगा। ओके, तो ये प्लस सी रहेगा, और उसके बाद ये जो कनेक्ट रहेगा वो रहेगा ए प्लस बी, तो यहाँ से जो है ए प्लस बी मिलेगा, तो ये ए प्लस बी मिलेगा इधर। ओके, और ये जो है होल कम्प्लीमेंट में है, ये सब जो है होल कम्प्लीमेंट में थे, तो यहाँ इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, और वो जो है उसको नॉर लेंगे, तो ये फाइनली जो बनेगा ये एक्स और बी और मल्टीप्लाई सी प्लस ए बी मिलेगा, ए बी बनेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ए बी कैसे हम वहाँ पे कर रहे हैं, नॉर गेट से कैसे वो एसोसिएटेड है। ओके, तो गाइज ये रहा हमारे पास कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं और कैसे यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये जो है इसका जो है होल कम्प्लीमेंट, जैसे कि यहाँ पे ये तो होल कम्प्लीमेंट में ही रहेगा क्योंकि नॉर गेट है, ये भी होल कम्प्लीमेंट में ही रहेगा, और ये और नॉट गेट लगा तो ये भी क्या रहेगा, होल कम्प्लीमेंट में रहेगा। इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये वाला बनेगा, ये वाला, या फिर इसको सॉल्व करके जो मिनिमाइज करके वैल्यू आता है
वो वाला यहाँ पे हम बोल सकते हैं बनेगा। इसको मिटाते हैं और जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा उसी को लिख देते हैं। ओके, तो फाइनल जो हमारे पास मिनिमाइज करके बना था ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तो ये हमारे पास है कैरी का एक्सप्रेशन। तो या तो नैंड से पूछ सकता है एग्जाम में, या तो आपको नॉर से पूछ सकता है, तो दोनों से आपको आना चाहिए। ओके, और किस तरह से यहाँ पे हम करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नॉर गेट से भी कैसे यहाँ पे फुल एडर में कितना गेट का रिक्वायरमेंट है वो भी समझ लेते हैं। तो नॉर एंड नेट से अब यहाँ पे थोड़ा सा सिमराइज करते हैं, जैसे कि हाफ एडर एंड फुल एडर को, हाफ एंड फुल एडर को हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। ये हमारे पास हो गया हाफ एडर, ये हो गया फुल एडर। तो जब हम नैंड गेट से बनाएंगे तो ये तो 5 लगेगा और इधर 9 गेट लगता है। फिर अगर हम नॉट से बनाते हैं तो इधर 5 ही लगता है, इधर ही 9 लगता है। ओके, यहाँ पे काउंट भी कर लीजिएगा तो टोटल 9 रहेगा। जैसे 3 इधर और 4 इधर, और यहाँ पे 4 इधर और 4 इधर, 8 और 1 9। फिर इधर देखिएगा तो इधर भी क्या है, 4 और 4 8 और 1 9। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो ये यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए किस गेट में कितना लगता है और कैसे वो डिफ्रेंशिएट है दोनों में। ओके, तो गाइज ये रहा हाफ एडर एंड फुल एडर का पूरा कहानी। यहाँ पे पूरा हम डिस्कस कर लिए कैसे बनाते हैं, कैसे उसका एक्सप्लेनेशन है, कैसे हम वहाँ पे जो कैरी है कैसे सम है मूव कर रहा है। ओके, तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग अब सब्ट्रैक्टर को या जो है स्टार्ट करेंगे और उसको भी इसी तरह से डिजाइन करेंगे।